नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। खाद्य खुराक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है सलाह शनिवार और हर सलाह शनिवार में हमारे साथ जुड़ते हैं एक एक्सपर्ट्स जो कि हमें सलाह देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वे है निशित पटेल जी, जिनका काफी सालों से अनुभव है सोयाबीन के क्षेत्र में। तो आज सोयाबीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे श्री निशित पटेल से। बहुत बहुत स्वागत है निशित जी आपका। नमस्कार हिमाचल जी एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड आई होप एंड welcome all the viewers to attend this wonderful session arranged by Mr. Himachal Bhai. So I will try to introduce all the things related to soybean and soya foods. बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत ही सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि सोयाबीन के बहुत सारे उपयुक्त है, उनके बहुत सारे फायदे हैं और आज हम जानेंगे उनके क्या फायदे हैं और उनसे बहुत सारी रेसिपीज जो है वो निशित जी ने डेवलप की है। तो काफी रोचक रहेगा आज का सेशन। पहला सवाल निशित जी आपसे कि सोयाबीन के अनेक फायदे हैं, आप दर्शकों को बताएं कि सोयाबीन खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं मानव शरीर को। सोयाबीन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा अगर सोया की बात कभी भी आती है तो हम लोग उसके प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे कहीं भी तो हाई प्रोटीन फूड के रूप में सोयाबीन को जाना जाता है। सेकंड उसका ऑयल आता है जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है और ऑयल का उपयोग आजकल मेरे ख्याल से सभी लोग करने लगे हैं सोया ऑयल का। तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स में सोयाबीन सबसे आगे है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है और इसके प्रोटीन की जो क्वालिटी है, सोयाबीन की प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसकी पीडी कॉस्ट वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि ये दूसरे एनिमल प्रोटीन और जो मदर का दूध है, माता का दूध है, उसके प्रोटीन के बराबर इसकी वैल्यू मानी गई है। तो मेरे ख्याल से वेजिटेरियन लोगों के लिए, स्पेशली वीगन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन और सबसे सस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। सोयाबीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम आगे भी आपसे पूछते रहेंगे। और आज जो दूसरा सवाल हम आपको पूछना चाहते हैं कि सोयाबीन का जो इतिहास है वो क्या है, ये कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ। सोयाबीन मेरे ख्याल से, हाँ, हम लोगों को भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यह है कि सोयाबीन काफी सालों से हमारे यहाँ खाया जाता रहा है और जो चीनी यात्री थे उसको लेकर के यहाँ पर आए हुए थे हजारों साल पहले। इवन इनफैक्ट अगर मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो 1931 में, 1931 में जब महात्मा गांधी को मिल्क लेने से मना किया गया था हेल्थ रीजन के कारण, तब उन्होंने सोया मिल्क को भी प्रमोट करने की कोशिश की थी कि भाई सोया मिल्क लोगों को लेना चाहिए। तो आजादी के पहले से महात्मा गांधी जैसी हस्ती के हाथ से भी सोयाबीन का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ है और ये उत्तराखंड और उत्तरांचल के कुछ हिस्सों में काली भट्ट के नाम से सैकड़ों सालों से यूज होता रहा है। बाकी देश के हिस्सों में इसको ऑयल क्रॉप के रूप में धीरे धीरे ये प्रचलित हो गया और मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आज सोयाबीन। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये सोयाबीन बहुतायत में उगाया जाता है। बिल्कुल निशित जी, काफी पुराना ये क्रॉप है माना जाता है और काफी इसके बेनिफिट्स भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि इसके क्या क्या उद्योग हो सकते हैं। हिमाचल जी, एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा। आप किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम लीजिए, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो चाहे नॉन फूड प्रोडक्ट हो, सारा सोयाबीन से बन रहा है। डीजल से लेकर के पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट हैं और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इवन कपड़ा, प्लास्टिक, फूड प्रोडक्ट तो है ही, मैं फूड प्रोडक्ट को छोड़ रहा हूँ। फूड प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बन रहे हैं और सोया को एज ए मेन स्ट्रीम क्रॉप मानकर चलते हुए उसके बाई प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। बायोडीजल भी इससे बन चुका है। सोया इंक, आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो इंक यूज होती है न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में, वो पेट्रोकेमिकल्स बाई प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। जबकि यूएस में सोया इंक ही यूज होती है और वो उसको पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट वहां पर अलाउड नहीं है, तो उसको ये वेजिटेरियन सोर्स के रूप में सोया इंक को यूज किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल है।
बहुत सारे प्रोडक्ट इसके पॉसिबल हैं। स्पेशली कपड़ा बनता है इसका, जो इनर वियर में काम में आता है और एकदम सिल्क जैसा होता है। इसका कपड़ा जो बनता है सिल्क जैसा रहता है, इंडिया में इम्पोर्ट होता है चाइना से। और अलग अलग इस प्रकार के मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में इसमें जो सीट के कवर जो बनते हैं वो सब सोया के बनते हैं। सोया फाइबर बनाया जाता है, फाइबर से कपड़ा बना करके उसको यूज करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है ये। क्या बात है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स और बहुत ज्यादा उपयोग, और उसमें बहुत ज्यादा अब उद्योग भी इसमें फूले फाले हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आइटम बनते हैं सोया से? सोया में फूड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्पेशली जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले सोया मिल्क को इंट्रोड्यूस किया गया था 96-97 में। इसके पहले 70s के साल में गोदरेज जैसी कंपनी में एक बार इसको ट्राई किया था, उस समय ये प्रोडक्ट फेल हो गया था। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अगर हम सोया का फूड प्रोडक्ट में देखने जाएंगे तो सोया मिल्क है। उसके बाद सोया का पनीर, जिसको टोफू बोलते हैं। उसके बाद सोया की आइसक्रीम बन सकती है। सोया मिल्क का बटर मिल्क बन सकता है, श्रीखंड बन सकता है, लस्सी बन सकता है। इसका घी नहीं बन सकता है क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं होता है। मक्खन नहीं बन सकता फैट ना होने के कारण। बाकी डेयरी एनालॉग सारे ही बन सकते हैं। और सेम केमिकल कंपोजिशन जो है इसका वो काऊ मिल्क के बराबर ही होता है। उसके प्रोटीन कंटेंट देखेंगे, फैट कंटेंट देखेंगे, तो वो केमिकल कंपोजिशन में ये डेयरी प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो फैट ना होने के कारण हम मक्खन और घी को छोड़ के सभी प्रोडक्ट इसके बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। काफी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स में भी ये बन सकती है। और आज दर्शकों को बता दें कि बहुत ही जाने माने फूड कंसल्टेंट श्री निशित पटेल हमारे साथ अभी संवाद में है। वे बता रहे हैं सोया बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के उद्योग के बारे में, कैसे ये उद्योग को हम निशित जी ये उद्योग स्थापने के लिए, इसकी स्थापना के लिए कितना निवेश करना पड़ता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और क्या क्वांटिटी में। आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का स्केल क्या रहेगा। अगर आप मिनिमम प्रोडक्शन में स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने देखिए ये सोया मिल्क का, मैं सोया मिल्क के इंडस्ट्री का थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ बता दूं। इंडिया में ये ऑलमोस्ट लगभग 3000 जैसी इंडस्ट्री, सोया मिल्क 3000 इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट, जो सोया मिल्क को टोफू, आइसक्रीम, श्रीखंड इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। माइक्रो लेवल पर भी है, मिनी लेवल पर भी है और लार्ज स्केल पर भी है। इवन छत्तीसगढ़ स्टेट जो हमारा है इंडिया का, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को सोया मिल्क दिया जाता है और हर रोज लगभग 50,000 लीटर सोया मिल्क बच्चों को दिया जाता है। और ये हमारे लिए एक सोया इंडस्ट्री के लिए एनकरेजिंग है। जो मैं आपको उसका पाउच दिखाता हूँ, जो मेरे पास है अभी। मेरे ख्याल से कैमरे में आप देख सकते हैं। ये सोया मिल्क का पाउच है और ये 6 मंथ इसकी सेल्फ लाइफ है। 6 मंथ सेल्फ लाइफ है। यूएसटी ट्रीटेड पाउच है। तो इस प्रकार से सोया मिल्क का बिजनेस जो है स्मॉल स्केल से लेकर के, माइक्रो लेवल से लेकर के लार्ज स्केल तक का किया जाता है। और कुछ मैंने पर्सनल थोड़ा सा मेहनत करके कुछ ऐसे रेसिपीज डेवलप की है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, अगर कोई चाहे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 10-20 हजार रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके भी चांसेस हमारे पास अवेलेबल है। माइक्रो लेवल पे कोई करना चाहता है तो उसके भी हमारे पास ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन माइक्रो लेवल पे बिल्कुल घरेलू स्तर पे अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है 10-15 हजार रुपए में, तो उसके भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है आज की तारीख में। क्या बात है। तो ये 10-20 हजार से लेकर के फिर अगर उसको एक, ये तो अपने गृह उद्योग की बात की, फिर उससे थोड़ा लघु उद्योग में जाए, कुछ मध्यम उद्योग में जाए और लार्ज स्केल उद्योग पे, तो ये लघु आप बता उद्योग, सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपको लघु उद्योग में जाना है तो मेरा सजेशन है कि सबको, अगर किसी को जाना है कम इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो उनका लगभग 5 लाख रुपए का करीब इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें वो 200 से 250 किलो पनीर बना सकते हैं सोया का, इसको टोफू बोलते हैं। और उस टोफू को मार्केट में बेच के अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 किलो सोयाबीन से 1.5 से 2 किलो तक पनीर बनता है।
तो इसकी जो कॉस्ट रहती है, जो बनाने की लागत आती है, वो 50-55 रुपए से ज्यादा नहीं आती है और आराम से इसको 150 रुपए किलो तक मार्केट में बेचा जा सकता है। तो मार्जिन का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बस कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स के रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करेंगे तो 100% इसमें सक्सेस के चांसेस हैं। बहुत बढ़िया। एक आध मॉडल आप समझा सकते हैं दर्शकों को? जी बिल्कुल। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई मिनिमम स्केल पे चालू करना चाहता हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ और उसके मार्केट का स्कोप भी बताता हूँ। कोई अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो लेवल पे कोई करना चाहता है 10-20 हजार रुपए में, तो 10-20 हजार रुपए में इन्वेस्टमेंट करके वो रोज का 25-30 किलो 40 किलो पनीर बना सकते हैं। ज्यादा कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और बना करके वो फ्लेवर्ड टोफू बनाए, मसाला वाला अलग अलग फ्लेवर में टोफू बनाए और जिम में, हॉस्पिटल्स में, कुछ रेस्टोरेंट में एज ए सैलेड इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो 100% उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा और मार्जिन ज्यादा मिलेगा और मार्केट में सेल भी होगा ये प्रोडक्ट। इसमें जो फेल्योर के चांसेस रहते हैं, अब मैं आपको हम चूंकि इंडियंस हैं, हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखने में ये आता है कि जब सोया की इंडस्ट्री लोग लगाते हैं तो स्पेशली शुरू करते हैं सोया पनीर से और उसको डेयरी पनीर के रिप्लेसमेंट में बेचने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। डेयरी पनीर का एक अपना महत्व है, उसकी एक अलग जगह है, एक उसकी अलग पहचान है। सोया पनीर एक अलग प्रोडक्ट है, आपको उसी प्रकार से उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर ये इसको टोफू है तो आप टोफू के रूप में बेचेंगे, उसके वेरिएंट निकालिए, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट निकालिए तो 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। मॉडल के रूप में कोई चाहे तो स्टार्ट कर सकता है एक छोटे लेवल से 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके टोफू, उसके अंदर फिर बाद में स्केल अप करते हुए सोया मिल्क उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सोया मिल्क को कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में पैक करके मार्केट किया जा सकता है अलग अलग फ्लेवर में। उसके बाद चाहे तो वो उसमें बटर मिल्क का छाछ का ऑप्शन कर सकते हैं, पाउच में छाछ बना के बेच सकते हैं। लस्सी कर सकते हैं, लस्सी बहुत अच्छी बनती है, छाछ बहुत अच्छी बनती है। मैंने आपके एग्जीबिशन में ही कई बार डेमोस्ट्रेट किया है छाछ का, मिल्क का, लस्सी का, है ना। श्रीखंड इसका बहुत अच्छा बनता है, श्रीखंड भी कर सकते हैं कमर्शियल स्केल पर के। इसकी अच्छी डिमांड है। डिमांड होने का 2 रीजन है, एक तो ये लो कॉस्ट है, सेकंड हमारे यहाँ जैसे हार्ट पेशेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लो फैट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सभी लोग जानते हैं। तो सोया से आप लो फैट कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आप मार्केट को जो नीड है, जो जरूरत है उसको आप कैटर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चलो। तो ये जो स्वरूप में है वही स्वरूप में आप बेचो। अगर सोयाबीन का पनीर है तो आप टोफू कहकर ही बेचेंगे तो आपको ज्यादा जी माने परेशानी नहीं होगी मार्केट को कैप्चर करने में। जी। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है, तो एक्सेप्टेंस कैसे लोगों में आए, कैसे हम उनका महत्व समझाए, इसके ऊपर मुझे लगता है इसके सब पूरा ये गेम चेंजर हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। आप काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं ये इंडस्ट्री के लिए। आपको भारत में इसका क्या स्कोप, क्या बाजार दिखता है? देखिए जिस प्रकार से वीगन पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे यहाँ, स्पेशली यंगस्टर्स में, यंग पॉपुलेशन हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा अवेयर है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले हमारे इंडिया में हर जगह इतने सारे जिम नहीं थे। अभी छोटे छोटे कस्बे में 5-10 हजार की पॉपुलेशन वाले छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर भी आ, बहुत सारे जिम खुल गए हैं। सबको जिम जाने का एक शौक लगा है, हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए हैं, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। तो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करके सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एफएसएसआई के नॉर्म्स हैं, फूड हाइजीन होना चाहिए, अच्छी जगह पे आप बनाइए, क्वालिटी के पैरामीटर्स का ध्यान रखिए, टेस्टी प्रोडक्ट बनाइए और उसको लेकर के आप मार्केट करेंगे तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी ही। इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबको मालूम है ये बात। वेजिटेरियन होने के कारण हमारे पास वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ज्यादातर लोग सर्विस क्लास है। सर्विस क्लास होने के कारण क्या होता है हिमाचल भाई, कि हम लोग टिफिन लेके जाते हैं,
ज्यादातर लोग, और टिफिन में रोटी सब्जी लेकर के जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन का कोई स्रोत नहीं रहता है इंडिया में। हमारे पास प्रोटीन का, या वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का जो सोर्स है वो सिर्फ दाल है, और दाल हम उतनी पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी में फर्क आता है, क्योंकि हमको प्रोटीन नहीं मिलता। मैं आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा जो हर आदमी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी मॉर्निंग में ज्यादा रहती है। धीरे धीरे 4-5 बजते हैं, उसके बाद में जो लोग प्रोटीन अच्छा नहीं लेते, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनकी एफिशिएंसी काम करने की कम हो जाती है और बॉडी उनका थक जाता है, मानसिक रूप से थकान लगती है, नहीं कर पाते हैं वो काम। उनकी मजबूरी होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाती है, उनका शरीर ही साथ नहीं देता। मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो काम नहीं कर सकते। इन सब के पीछे जो रीजन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और वो प्रोटीन नॉनवेज लोगों को तो, नॉनवेज जो यूज करते हैं, खाते हैं, उन लोगों को तो मीट, फिश, इस प्रकार की चीजों से, एग से, उससे मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हम दूध भी अवॉइड करते हैं, मिल्क भी नहीं पी पाते हैं। हम चाय कॉफी में मिल्क पीते हैं, लेकिन उसका कोई क्वांटिटी नहीं होता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रोटीन खाना स्टार्ट करेंगे, आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करना हूँ, सबको पता होगा। हमारे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी वेट का 1 ग्राम होता है। अगर मेरा वेट 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। लैक्टेटिंग मदर्स, जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या वर्किंग वुमेन होती है, उन लोगों की डबल होती है, डेढ़ ही होती है, 1.5 टाइम्स होती है। बच्चों की डबल होती है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार से कम बॉडी वेट का 1 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। तो दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना प्रोटीन डेली ले रहे हैं, और उस प्रोटीन के अगेंस्ट में आप जो वर्किंग एफिशिएंसी अपनी कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं कि आप किस स्तर पे काम कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि सोया ही एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिससे आप अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। जब प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा तो एक स्पिरिचुअल बात है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमारा देश और आगे जाएगा। तो मेरा क्या बात है, रिक्वेस्ट क्या है बात कि है हमको जी। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। जी जी, करेक्ट। प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा तभी यू नो, और जिस जिस भी देश का नागरिक है वो स्ट्रांग है, वही देश को भी जी, स्ट्रांग बिल्कुल बना सकता है। तो आपका निवेदन बहुत ही बढ़िया है कि सभी लोगों को ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, और आपने जिस मात्रा में बताया अगर वो मात्रा में ले तो काफी अच्छा है। और आपने फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी बहुत काम किया है। फोर्टिफाइड फूड के लिए माने जो भी उसमें घटक कम होते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो है, जो भी डाइटरी चीजें वो कम होती है, उसको फोर्टिफाई करने में माने सोयाबीन पर भी आपने काफी काम किया है। और आजकल ये सोयाबीन पाउडर वगैरह भी बहुत चलता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, सभी लोगों से, कि आप लोग प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हाउ हाउ टू इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट इन अवर डेली डाइट। हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको अपने फूड में इंक्लूड करें। आप सोयाबीन कच्चा तो खा नहीं सकते, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक तरीका है कि आप हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर पनीर की सब्जी खाते हैं तो आप टोफू यूज करिए, सलाद में टोफू यूज करिए। गेहूं के आटे में प्रोसेस्ड सोया का फ्लोर मिलता है, आटा मिलता है, उसको 5%, 10% ऐड करके अपना प्रोटीन कंटेंट आटे में बढ़ा सकते हैं। कोई किसी चीज की ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें सोया फ्लोर को यूज करके उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, प्लस उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। ये घरेलू तरीके हैं, ये घरेलू तरीके हैं। अगर आप उद्योग कर रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सोया फोर्टिफाइड करके आप किसी भी ब्रांड का ब्रेड ले लीजिए। अभी किसी भी ब्रांड का ब्रेड उठा के देख लीजिए आप, ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके अंदर फंक्शनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, प्लस प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए सोया फ्लोर ऐड करना स्टार्ट हो चुका है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको कहीं ना कहीं सोया के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर जैसे गुजरात के कंटेक्स्ट में हम और आप गुजरात से हैं, खाखरा बनता है, ढोकला बनता है, इसके अंदर हम बेसन के अंदर या फ्लोर जो आटा यूज करते हैं उसके अंदर 10 से लेके 30% तक सोया फ्लोर को इनकॉर्पोरेट करके, फोर्टिफाइड करके हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं।
प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। नूडल्स बना रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स के अंदर पास्ता बन रहे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके अंदर भी 10% से 5% से लेकर के 30% तक सोया फ्लोर को ऐड करके हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा करके इनडायरेक्टली हम हमारे देशवासियों को सोया का प्रोटीन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये एक बिजनेस गेम चेंजर तो है ही, साथ में इनडायरेक्ट आप देश की सेवा भी कर रहे हैं। निश्चित जी, मैं बताना चाहूंगा कि सोया स्टिक्स जो मिलती है, इट्स अ नमकीन प्रोडक्ट, और वो मेरी काफी फेवरेट है, वाह बहुत ही मजेदार। जी जी। तो दर्शकों, काफी उद्योग भी सोया आधारित आप कर सकते हैं, चाहे वो नमकीन के क्षेत्र में हो, चाहे वो यू नो मिल्क, सोया मिल्क जैसे आपने दिखाया, और काफी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम भी बनता है। और निशित पटेल जी ने अभी अभी ही इनोवेट किया है एक नई रेसिपी, और वो है खोया की स्वीट्स। माने स्वीट्स, लेकिन सोयाबीन से बनी हुई ये स्वीट्स है। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी हिमाचल भाई, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सोया मिल्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये डेयरी मिल्क का रिप्लेसमेंट, वेजिटेरियन रिप्लेसमेंट है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है या लो फैट फूड लेना चाहते हैं या कोलेस्ट्रॉल फ्री डेयरी एनालॉग लेना चाहते हैं, उसके लिए सोया एक ऑप्शन है। अब चूंकि सोया ऑप्शन है तो लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है कि जब जो चीजें दूध से बन रही है वो सोया से क्यों नहीं बन सकती, सोया मिल्क से ही क्यों नहीं बन सकती है। तो मैं काफी सालों से इसके पीछे लगा था, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए मेरे को ये रेसिपी डेवलप करते करते, और अब ये रेसिपी पूरी तरह से डेवलप होने आई है। और सोया की स्वीट मेरे ख्याल से इस बार दिवाली में सबको अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसमें एक और इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वीट रेडीमेड ना दे करके, रेडीमेड स्वीट आज की तारीख में थोड़ा सा ये कोरोना काल के कारण, पेंडेमिक जो सेशन चल रहा है उसके कारण रेडीमेड स्वीट लेकर के आना या प्रोवाइड करना मेरे ख्याल से इस समय थोड़ा रिस्की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका प्रीमिक्स बन जाए सभी स्वीट्स का, चाहे वो गुलाब जामुन का तो मैंने प्रीमिक्स ऑलरेडी दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। और बाकी काजू कतली, बादाम कतली, बर्फी, इस टाइप के 6-7 स्वीट्स हैं जो थोड़ी सी मेहनत से, मतलब आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच पानी ऐड करना है और उसको शेप दे देना है मिठाई का। तो इस प्रकार का एक इजी ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हाइजीनिक रूप से आप खुद ही घर में बना सकते हैं। सोया, स्पेशली सोया मिल्क से बनी हुई चीजें हैं वो। क्या बात है। तो प्रीमिक्स भी आपने इनोवेट किया है, और जल्द ही दर्शकों को और पूरे पूरे सोसाइटी को, पूरे इंडिया को ये मिलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और निशित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि इस उद्योग में आने से पहले या इस उद्योग को स्थापना के साथ कौन सी चीजें को हमें ध्यान में रखनी चाहिए? सोयाबीन बेस्ड फूड प्रोडक्ट के बिजनेस में आने के पहले कुछ इसके अलग प्रकार के पैरामीटर्स हैं। एक तो बिजनेस के रूल्स होते हैं कि आपके पास सिलेक्शन ऑफ प्लेस है ना, आपके पास कितना पैसा है, मार्केट क्या है, कहाँ पर आप बेचेंगे। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का चैनल होता है कि आपने डीलर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। सोया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सोया के लेकर के बहुत सारी अलग अलग मिसकॉन्सेप्शन है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होंगी, उसके आंसर्स आपको रेडी रखना पड़ेंगे, प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप भावनगर में बैठे हैं तो भावनगर में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ सोसाइटी की नीड क्या है। भावनगर में नमकीन, गांठिया, फाफड़ा बहुत अच्छे क्वांटिटी में बिकता है। कोई अगर चाहे तो इसका फोर्टिफाइड आटा बना करके, जो प्रीमिक्स मैदे के साथ में, तो आटा बना करके फोर्टिफाइड, सोया फोर्टिफाइड आटा बना करके एक नई वेरायटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अहमदाबाद की बात आती है या दिल्ली की बात आती है, दिल्ली में पनीर का चलन ज्यादा है तो वहां पर डिफरेंट प्रकार के पनीर का मार्केट किया जा सकता है। महाराष्ट्र है, गुजरात है या राजस्थान है, श्रीखंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, श्रीखंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वहां पर हम श्रीखंड का प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अच्छी मशीनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा और प्रोडक्ट का डेवलप किया हुआ रेसिपी,
आप खुद चाहें तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगभग 20 साल हो गए ये सब काम करते-करते। इंडिया के लगभग सभी सोया मिल्क प्रोड्यूसर या सोया फूड बनाने वाले लोगों को मैं डायरेक्टली जानता हूँ, और मैंने देखा है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करके ये बिज़नेस को रन कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत से उसको एस्टेब्लिश किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेहनत आप लोग करिए। आप लोग रेडीमेड रेसिपी लीजिए और आप अपना बिज़नेस इमीडिएट स्टार्ट करें। सोसाइटी की नीड, जो आपके क्लाइंट की नीड है, हमेशा ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी चीज़ें बेचने जाएँगे तो कोई नहीं बेचेगा, बिकेगी नहीं, कोई लेगा भी नहीं। आप पहले ये सर्च करिए कि हमारे यहाँ किस चीज़ की डिमांड हो सकती है, उस डिमांड को आप कैटर करने की कोशिश करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सोयाबीन के फूड प्रोडक्ट के बिज़नेस में अगर आना है आपको, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकेगा या नहीं बिकेगा। आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। मैं अगर बोलूँ, लुधियाना में मेरे सोया वाले फ्रेंड हैं, वो 5 टन टोफू रोज़ बनाते हैं, और आप भावनगर में प्लांट डाल लें कि हम भी 5 टन टोफू बनाएँगे, तो इट्स रॉन्ग। दिस इज वेरी रॉन्ग, और आप फेल हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। और लुधियाना में अगर श्रीखंड बना के हम बेचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ नहीं बिकेगा। ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए करने के पहले, और बेसिक है। पूछ लेंगे आप तो मेरे जैसे लोग अवेलेबल हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको आपको करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हिसाब से जहाँ जो चीज़ चलती है उसको ही आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में लाएँगे तो सफलता मिलने के चांस ज़्यादा बिल्कुल। है। और इस उद्योग को स्थापने के लिए कोई बैंक या कोई सहाय या ऐसा कुछ मिल सकता है? देखिए, डिफरेंट टाइप के लोन्स या बैंक के गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए, अलग-अलग साइज़ में। वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए कुछ परसेंटेज कुछ और है, खादी ग्रामोद्योग में ये अवेलेबल है। तो आप अगर अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करेंगे, और जो डीआईसी होता है, जिला उद्योग केंद्र, वहाँ पर जाके बात करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट के साइज़ से आपको उसको लोन का कंटेंट में, लोन तो 80% 90% तक मिल ही जाता है बिज़नेस में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल लोन का जो रह गया है, गवर्नमेंट रिफंड नहीं करती है, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम लोन रीपे करेंगे। बाकी जो सब्सिडी की प्रोसेस होती है वो गवर्नमेंट करती है, और इसमें 35% तक अलग-अलग स्कीमों में सब्सिडी अवेलेबल है। एरिया वाइज़ अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं। जी, जी। निशित जी, आज आपने काफ़ी संक्षिप्त में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि इस पूरे सोया उद्योग के बारे में एक ओवरव्यू दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया और लोगों को उत्साह भी जगेगा कि ये उद्योग में उनको आना चाहिए या फिर वो आने की ट्राई करेंगे और वो आपको संपर्क करना भी चाहेंगे। तो आपका संपर्क कैसे करें? हिमाचल भाई, आपका नंबर तो मेरे ख्याल से जितने दर्शक हैं सबके पास होगा ही, आपका कॉन्टैक्ट होगा ही। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अथवा मेरा फ़ोन नंबर है, मैं अपना फ़ोन नंबर सबके साथ शेयर कर दूँगा। अपना ईमेल एड्रेस आप फ्लैश कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो वो अगर आप स्क्रीन पे दिखा देंगे तो दर्शक अपना नोट कर सकते हैं उसको, बिल्कुल, तो तो हम ये ज़्यादा कमेंट अच्छा। में जी, हम लोग डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर और इनका ईमेल एड्रेस हम ज़रूर इसमें रखेंगे। निशित जी, आज आपने बहुत ही बढ़िया बात की। अगर आपको कोई एक मोटिवेशनल मैसेज देना है दर्शकों को बेस्ड ऑन द सोया फूड प्रोडक्ट्स तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं अगर आपके पास समय हो 5-10 मिनट का, तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट, इनोवेटिव और नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो लोग अगर बिज़नेस बिल्कुल। लगाना चाहते हैं उनके लिए एक बेनिफिट की बात है। देखिए, हमारे यहाँ, मैं शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश वेजिटेरियन कंट्री के रूप में जाना जाता है, और नॉनवेज खाने वाले लोग भी धीरे-धीरे हेल्थ रीज़न से कन्वर्ट हो रहे हैं वेजिटेरियन की तरफ। लेकिन उनको खाना वही चाहिए, वही पसंद आता है। मीट का टेक्सचर चाहिए, मीट का टेस्ट चाहिए। तो आपने सुना होगा कि इस समय मीट एनालॉग भी आ गए हैं, जैसे डेयरी एनालॉग आ गए हैं मार्केट में। कैश्यू का मिल्क मिल रहा है, आलमंड मिल्क मिल रहा है, कोकोनट मिल्क मिल रहा है, सोया का मिल्क मिल रहा है। उसी प्रकार से मीट में मीट के सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट, जो कहीं गेहूँ के आटे से बन रहा है, कुछ सोया को यूज़ करके मीट एनालॉग बनाए जा रहे हैं।
आप खाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप मीट खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं या कोई दूसरा चिकन खा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल चिकन ही है और एक्चुअल में वो बना हुआ है सोया से या व्हीट फ्लोर से बना हुआ है। और इस टाइप के प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो एक्सपोर्ट का भी इसका बहुत बड़ा मार्केट है और ये स्मॉल स्केल से लेकर के लार्ज स्केल तक किया जा सकता है। तो मेरा दर्शकों से एक अनुरोध रहेगा कि आप सोया मिल्क और टोफू, ये जो बेसिक दो प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में भी सोचिए। इसके अलावा इसके कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं क्योंकि सोया जो है हेल्थ के लिए अच्छा है ही, इनसाइड से तो अच्छा करता ही करता है, इनर साइड से अगर हम कंज्यूम करते हैं तो आउटसाइड से भी करता है। तो स्किन बेनिफिट भी इसके हैं। मैं आपको जानकारी के लिए एक मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं सोया मिल्क के सोप बनाने जा रहा हूँ, है ना, किसी पार्टी के लिए। हाँ, रिसर्च करके बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और तो और सेकंड, दिल्ली के अंदर हम सोया मिल्क बाथ का एक ऑप्शन दे रहे हैं। आप लोगों ने क्लियोपेट्रा का नाम सुना होगा, स्पेशली लेडीज ने तो सुना ही होगा कि क्लियोपेट्रा जो एक रानी थी, वो दूध से स्नान करती थी, दूध से नहाती थी। उसको अपने स्किन के इतना ज्यादा प्यार था, अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए वो। और हमारे यहाँ मिल्क बाथ का चलन था किसी समय में, और वो धीरे धीरे दूध के स्पिरिचुअल वैल्यू के कारण वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी मिल्क बाथ एक अपने आप में अलग चीज है और उसके स्किन बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो हम इसको करने जा रहे हैं नए सिरे से सोया मिल्क के साथ में। और इसके बेनिफिट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा सोया का, इनर साइड से आउटसाइड से, मतलब हेल्थ बेनिफिट प्लस स्किन बेनिफिट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सबको पता है चाइना जैसे ओरिएंटल कंट्रीज है, चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, इस टाइप की जो ओरिएंटल कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग सोया का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। सोया के फर्मेंटेड फूड का भी करते हैं और सोया के होल बीन प्रोडक्ट का भी करते हैं। तो उन लोगों का जो लाइफ स्पैन होता है, जो उम्र होती है, वो सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, एक बात। दूसरी बात, वो 40, 45, 50, 60 साल के हो जाएंगे, आप उनके चेहरे को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 20 साल का आदमी है कि 40 साल का आदमी। उनके इतना ग्लो रहता है, स्किन के अंदर रिंकल्स नहीं आते हैं काफी समय तक, बहुत ज्यादा एज तक। तो ये उसके डायरेक्ट बेनिफिट है। एक मिसकॉन्सेप्शन है सोया के बारे में कि इससे कुछ फीमेल हार्मोन ग्रोथ हो जाते हैं मेल के अंदर। ये बिल्कुल गलत है। आप चाइना का एग्जांपल देख लीजिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, और सबसे ज्यादा सोया चाइना में ही खाया जाता है। तो आप जो मिसकॉन्सेप्शन जो किसी तरह से ये प्रचारित हो गया है, उसका वहीं पर वो उसको काउंटर कर देता है कि भाई ये गलत है, ऐसा साइंटिफिकली कहीं भी प्रूफ नहीं हो पाया है। इस प्रकार के मार्केट में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, आपको समझना होगा। आपको बिजनेस करने के पहले ये चीजें समझना होगा, और मेरे ख्याल से समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं। मैंने आपको सीधे सीधे चाइना का एग्जांपल दे दिया कि वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनकी स्किन देखिए आप नहीं अंदाजा लगा सकते। और हिमाचल भाई, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरी एज इस समय 52 के आसपास हो रही है, और मैंने अभी तक डाई का यूज नहीं किया है ना, अभी तक मैंने डाई यूज नहीं की है ना। जी तो जी। आप समझ सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट हैं। मेरा ये बोलने का कोई पर्पसफुली इरादा ये है कि इसके बेनिफिट्स हैं, विजिबल हैं, आप करके तो देखिए। नेचुरल कोई भी चीज एक दिन दो दिन में नहीं होने वाली, आप करिए तो सही, आप करिए तो सही। मार्जिन वाला बिजनेस है, हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी के लोग बिलोंग कर रहे हैं, है ना, जितने भी दर्शक है मेरे ख्याल से ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी से। आप व्यापार करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करिए चीजों को, प्रॉफिट को एक्सप्लोर करिए। आप देखिए कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है। आप 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में अगर महीने का लाख रुपए कमाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बिजनेस है। साल भर के अंदर आपका 6 महीने के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, लोगों से कनेक्ट होंगे। हमारा एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के थ्रू आप में फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। मैं भी गया हूँ, आपको पता है, मैं 2-3 बार अमेरिका जाके आया, 3-4 बार चाइना जाके आया, थाईलैंड जाके आया। अलग अलग कंट्री में हमारे सोया के सेमिनार्स होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो वो सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, कितना ज्यादा सेल हो रहा है। उसका एक ही रीजन है कि उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
अगर नहीं होता, जो मिसकॉन्सेप्शन है, लोग प्रचारित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं कि इससे ये होता है, वो ये सब गलत बातें हैं। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोपाल के अंदर इसका ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया होता। और अगर इससे गलत फायदे होते तो आपको बता दूं, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बहुत सारे स्टेट के अंदर ICDS आंगनवाड़ी के जो प्रोग्राम चलते हैं, जहाँ खाना दिया जाता है, दलिया या खिचड़ी का प्रीमिक्स दिया जाता है, उन सबके अंदर सोया मिला हुआ है। और ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी बिजनेसमैन ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि सोया खाने से बेनिफिट्स होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले लिया है। बहुत सारी स्कीम के अंदर सोया जा रहा है। तो आपको ये अपना विजन एकदम क्लियर रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी मिसकॉन्सेप्शन या जो भी मिथ है सोयाबीन के कारण, वो भी आपने आज दर्शकों को एक हल्का फुल्का बना दिया कि भाई सोयाबीन के क्या क्या फायदे हैं, और जो मिथ है उसको आपने खंडित भी किया। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और काफी जानने को मिला। एक बिजनेस, एक नया आयाम। आज की तारीख में लोग कुछ नया, कुछ इनोवेटिव अपने बिजनेस में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपने उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में भी आज मदद की है। निशित जी, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आगे भी आप हमारे शो में आते रहिए, और थैंक यू। सोयाबीन की पूरी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़े। ऐसी खाद्य खुराक न्यूज परिवार की ओर से सभी को शुभकामनाएं। वोकल फॉर लोकल टर्न्स लोकल टू ग्लोबल का आज सलाह शनिवार में, आज 25th एपिसोड था। अगर आप कोई नए कोई भी विषय के ऊपर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9727757799। अगर आप भी हमारे एपिसोड में आना चाहते हैं तो आप भी हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक जी यू, निशित जी, थैंक यू हिमाचल भाई। जी निशित थैंक जी, यू। आप कुछ बोलने वाले थे निशित जी। हाँ, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जाते जाते कि हमारी ये जो सोया की जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल भाई का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है सपोर्ट करने में। और शुरू से ही मेरे संघर्ष के दिनों में इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है किसी न किसी रूप से, और आज भी वो इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आज इस पोजीशन में हूँ तो हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनके मतलब बताए हुए गाइडलाइन में मैं काम करता रहा। डॉक्टर रतन शर्मा है, डॉक्टर सुरेश टापू हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ फॉरेन के साइंटिस्ट हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये काम किया। साथ साथ में मैं अपने हिमाचल भाई को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस जो जर्नी रही मेरी सोया के इनोवेशन की, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल रहा है। तो मैं स्पेशली आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपको भी थैंक कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आज कुछ हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल है, खाद्य खुराक का रोल थैंक है, यू और निशित जी। स्पेशली आपका भी है पर्सनली। सो थैंक यू हिमाचल भाई फॉर सपोर्टिंग फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड ईच एंड एवरी डेवलपमेंट। And thanks all the viewers. Hope this information will help you in welcoming all these soya food business. अगर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरा नंबर हिमाचल भाई के पास अवेलेबल है, मेरा ईमेल है, आपको जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐड भी खाद्य न्यूज में, खाद्य खुराक न्यूज में आता रहता है, आप उसके द्वारा भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू निशित जी। थैंक यू अगेन। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।